से जो चिंगारी है वो झुलकते नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो डीएड धारी है वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और केवल एक ही मांग है कि जो बीएड के अभ्यर्थी थे जो कि नौकरी में है अभी वर्तमान में, उन्हें हटाकर जो है इनको नियुक्ति दी जाए। और आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरे साथ, लोगों से मैं चर्चा करूंगी। दीदी, कहाँ से आप आई हैं और अभी क्या चाह रही हैं? मैं पाटन से आई हूँ मैम, और मैं चाह रही हूँ कि हमें जो उच्च न्यायालय से जो आदेश आया है उसका पालन किया जाए और जल्दी से जल्दी हमें नौकरी, हमें 6 सप्ताह के भीतर हमको ज्वाइन कराया जाए। आप अपनी शिक्षा कौन सी आपने ग्रहण की थी और उसके बाद कितने साल का इंतजार हो गया, नौकरी नहीं लग पाई, क्या कुछ अब घर वालों का? हाँ, हम लोग डीएलएड किए हुए हैं। मैं 8 महीना से पतारी एक डीएलएड अभ्यर्थी हूँ। हमने इतनी यातनाएं झेले हैं। हमने किसी के घर जाके पोछा किए हैं, झाड़ू किए हैं, हम आज उस केस के लिए लड़के पैसा दिए हैं। और वो जो बीएड धारी है वो अपना हक लेकर अपने 40,000 का तनख्वाह लेकर उन लोग कर, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपने परिवार में एक ही हैं जो घर चला रहे हैं। हम किसी के घर काम करके ये यातना झेल रहे हैं। आखिर हम कब तक झेले? हम 8 महीना हो गए, हम झेल के हम परेशान हो चुके हैं। हम बस सरकार से यही अपील करते हैं जो कोर्ट का निर्देश आया है उसका पालन करे और 6 सप्ताह के भीतर हमको ज्वाइनिंग दिया जाए। धन्यवाद। जैसे कि लड़कों के साथ तो दिक्कत उतनी नहीं होती, लेकिन लड़कियों के साथ दिक्कत रहती है कि शादी हो जाए, सारी चीजें रहती है, फिर परिवार वालों का भी कितना दबाव पड़ा, क्या? जी देखिए, पढ़ते पढ़ते हम लोग का उम्र भी निकला जा रहा है। परिवार का समाज का ताना है कि बेटी को कब तक पढ़ाओगे, कब तक घर में रखोगे, तो ये सबको देखना पड़ता है। हम लोग को योग्य होते हुए भी हम लोग 8 महीने से घर में बैठे, और जो बीएड वाले हैं वो लोग अयोग्य होते हुए भी हमारे हक का नौकरी कर रहे हैं। तो हम जब हमारे पक्ष में आ गया है न्याय का कोर्ट का आदेश, तो उसके हिसाब से हम लोग को न्याय दे और जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दे सरकार से। मेरा यही विनती है। जैसे कि आपने खुद भी सुना, और भी यहाँ पे लड़कियां जो है वो पहुंची हुई है, इनसे भी चर्चा करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि नौकरी की मांग लगातार हो रही है और ऐसे में इनका क्या कुछ कहना है इनसे भी जानते हैं। दीदी, आप कहाँ से आए हो और क्या स्थिति अब नजर आ रही, कब तक नौकरी लग जाएगी? मैं ब्लौदा बाजार से आई हूँ। दरअसल सब अपना अपना कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बट मेरा मैटर एकदम अलग है। मेरा शादी को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उनका 5032 रैंक आया हुआ है, और घर वाले बार बार बोल रहे थे मुझे कि आप कब शादी करेगी, लड़के देखने हैं, ये देखने हैं। तो मैं बोली वेट करो, 2 महीने बाद केस जीत जाएंगे, 3 महीने बाद केस जीत जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और आप फैसला जब आ चुका है तो गवर्नमेंट को नियुक्ति देना चाहिए, क्योंकि कल तक गवर्नमेंट भी बोल रही थी कि आपका कोर्ट से जब फैसला आएगा तो हम दे देंगे। तो नियुक्ति देने में इतना लेट क्यों हो रहे हैं? इतना डिले होने की वजह से इधर घर में प्रेशर बढ़ रहा है कि आप शादी कब करोगे और कितने दिन लगाओगे, तो ये ठीक नहीं लग रहा ना। उसका तो 5032 रैंक है, मेरा खुद का भी 15,000 रैंक है। मैं उम्मीद लगाए बैठी हुई कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो और कुछ दिक्कत ना हो, तो और कब तक वेट करेंगे? तो ये सब प्रॉब्लम्स है। दीदी, आप कहाँ से आई हैं, क्या स्थिति लग रही है? अभी जो कोर्ट का आदेश आया, उम्मीद है कि नौकरी लग पाएगी? उम्मीद तो हम कर रहे हैं, बाकी देखते हैं कि कब तक होता है। एक्चुअल में मैम यहाँ एक बात ये बोला जा रहा है कि बीएड को हटाया जा रहा है, बीएड को हटाया जा रहा है। एक्चुअल में बीएड को हटाया नहीं जा रहा है मैम। काउंसलिंग हमारी पहले हुई थी, हमने अप टू डेट हमने सारा डॉक्यूमेंट तैयार किया था। पुलिस वो प्रमाणन हो या फिर शपथ पत्र हो या जो भी हो, देखिए हमारा वेरिफिकेशन तक होने वाला था। देखिए हमने सारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ था, बट 1 सप्ताह के अंदर में सब कुछ पलट गया। एक्चुअल में उनको अंतरिम जो है राहत मिला गया था। उन्हें ये बोला गया था कि आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में उनको शामिल कीजिए, ये नहीं बोला गया था कि आप उनको नियुक्ति दे दीजिए, बट उनको नियुक्ति दे दिया गया मैम। परिवार वालों के साथ आप लोग भी भावुक हो गए? मैम भावुक एक्चुअल में वो दर्द जो वो 3 दिन से सह रहे हैं वो हम 8 महीने से सह रहे हैं मैम। सोचिए, एक्चुअल में बात ये हो गई है, मान लीजिए कोई पोस्ट है जिसके लिए 12th प्लस किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। अगर आपको ओनली 12th पे जो पास है उसको अगर जॉब दे दिया गया और प्रशिक्षण का कोई वैल्यू नहीं रखा गया, फिर क्या मतलब हुआ? यही हमारे साथ हुआ है। जो पेडागोजी होती है उसका प्रशिक्षण हमें दिया गया है, और पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर हो चुका है कि पीआरटी में आप डीएलएड को ही लीजिए। और मैम जो एससी है वो उसने बिलासपुर की जो हाई कोर्ट है उस पर सारा फैसला छोड़ दिया था। अब एससी पे भी फैसला हो चुका है मैम, तो सबको इसका पालन करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, नियुक्ति हमें देना चाहिए। और काउंसलिंग हमारी ही पहले हुई है। आपने सुना, इन लड़कियों की आंखों में आप आंसू साफ तौर पे देख सकते हैं, और यहाँ पर और भी लोग हैं। मैं सीधे उनकी ओर लेके चलती हूँ। आदेश की कॉपी में मैं दिखाती हूँ क्या चाह रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सबका इंतजार आदेश। मैम, जब जो नियुक्ति को आपको 97 केस के अंतर्गत आपको सब्जेक्ट टू आउटकम रख के आपको पात्रता प्रदान की गई है, वो आपके ज्वाइनिंग लेटर में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको इन चीजों की जानकारी नहीं थी? एक तो बात होती है यहाँ पर पेडागोजिकल स्किल की, जिसमें 1ली से लेकर 5वीं तक के जो छात्रों को पढ़ाने के लिए पेडागोजिकल स्किल की बात की जाती है, वो बात की जाती है उसके लिए केवल डिप्लोमाधारी छात्र हैं, वे केवल पात्र होते हैं।
और अपर प्राइमरी लेवल की यदि हम बात करें तो उसके लिए होते हैं आपके बीएड अभ्यर्थी। भारत देश का दुर्भाग्य ये है मैम कि हम स्किल के ऊपर ना हम कभी भी ना मेरिट को या नंबर को ज्यादा पात्रता। आदेश कब जारी किया गया था और अब कितने साल हो गया, क्या लग मैम 8 महीने से हम लोग इस केस को लड़ रहे हैं और अभी 4 तारीख को मैम इसका फैसला आया है। पूरी तरह से आदेश का कॉपी आ चुका है। 29 फरवरी को ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। अब जब आपकी भर्ती सब्जेक्ट का आउटकम है तो आपको केवल यहाँ पास में हाई कोर्ट के निर्णय को मानना है। हम सरकार से यही गुहार करते हैं। तो आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना, और भी तस्वीरें मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ, उनका दिखाती हूँ। दीदी कहाँ से आए हो आप? माली डिश से बेटी के अभी तक हो है कि नहीं नौकरी? मोर बेटी नौकरी मोर बेटी ला ना पढ़ा लिखा हूँ, कर्जा बोड़ी करके मोर बेटी ला हाई कोर्ट में 8 महीना में लड़े हूँ। मोर बेटी ला ना नौकरी में बेटी के संग संगात हूँ। मोर बेटी नौकरी मुक्ति प्रमाण पत्र दे दें। मुलाकात करने आपकी माँ भी पहुंची हुई है। नौकरी में और बाकी चीजों में तमाम जगहों में माँ ही संघर्ष में रहती, क्या कुछ? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक की 8 महीने से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में मेरी माँ, मेरे पापा ने पूरा सहयोग किया है। और जितनी बार भी हम लोग यहाँ रायपुर मंत्री जी से मुलाकात करने आए हैं, मेरी माँ भी साथ में आई है। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि 8 महीने के कड़ी संघर्ष के बाद हाई कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग जो भी नियम बनता है उसके अनुसार कार्य करें। हम मंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ। आप कहाँ से आए हैं, क्या लग रहा है मंत्री जी से मुलाकात हो पाएगी? मंत्री जी आपकी बातों को मानेंगे? क्या मैम मैं धमतरी से आया हूँ। देखिए विकलांग होते हुए भी अपने हक के लिए मैं यहाँ तक आना पड़ रहा है मैम। क्योंकि मतलब जो उसमें जो बीएड वालों को मतलब जो ज्वाइनिंग दिया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि मतलब जो सुप्रीम मतलब चाह रहे हैं मंत्री जी मुलाकात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब वही हम लोग अपने हक के लिए मतलब अपना बात चाहते हैं मैम मंत्री मैडम से, मंत्री सर से। लग रहा है उम्मीद पूरी? अब देखते हैं मैम सर, लग तो रहा है क्योंकि मतलब हाई कोर्ट अपने पक्ष में फैसला दे दिया तो लग तो रहा है कि अपने ही हक में अपना बात देंगे सर, ऐसा करते। आपने खुद भी सुना एक से बढ़ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पे कहना? भैया कहाँ से आए हो? जी मैं गरियाबंद से आया हूँ। क्या लग रही है, उम्मीद मिलेगी मुलाकात करेंगे? मुझे शिक्षा मंत्री से फुल उम्मीद है क्योंकि वो अच्छा से जानते हैं कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। पहले भी आश्वासन दे चुके हैं कि हम न्यायालय का आदेश का पालन करेंगे बोल के। तो लग रहा है उम्मीद है अभी पूरी होगी। सर क्या उम्मीद लग रही है, पूरी होगी? मंत्री जी बात सुनेंगे? आदेश आप दिखा रहे हैं मैम, ये कोर्ट का आदेश है तो इसको तो हर कोई सुनना पड़ता है। मतलब ये तो ऐसा नहीं। कब तक होगी, क्या उम्मीद? क्योंकि लड़कियां भी इंतजार कर रही हैं। 6 सप्ताह का समय दिया गया है कोर्ट द्वारा, तो 6 सप्ताह का हम समय देखेंगे। अगर विभाग इसका पालन नहीं करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस करेंगे। नहीं होती है तो और क्या कुछ लड़ाई लड़ी? हम उग्र आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है तो निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि जीत तो हमारी होगी। बस जहाँ हमें परेशान कर सकते हैं। और एक चीज, जब बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारी नियुक्ति हो गई है, हमें ना निकाला जाए, लेकिन ये तो देखिए उनकी नियुक्ति किस शर्त पे हुई है। उनकी वो नियुक्ति कंडीशनल मिली है, केस के अधीन थी। तो वो शर्त, अब केस का फैसला आ गया तो शर्त तो पूरा हो चुका है, उनको जाना पड़ेगा। जी जैसे कि आपने खुद भी सुना, सभी लोगों का क्या कुछ कहना है। आने वाले समय में रहेगी जब तक इनकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं होती है। अब देखने वाली बात यह है कि मंत्री जो है क्या कुछ फैसला इनको देते हैं और मुलाकात है इनके पक्ष में आता है। कैमरामैन अरुण के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। हाई कोर्ट के